गेस्ट हाउस कांड जो कि दुनिया को एक नाम अलग पहचान देने वाला था। आखिर गेस्ट हाउस कांड इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? गेस्ट हाउस कांड होने के बाद आने की लोग तरह तरह के बातें करने लगे। उस गेस्ट हाउस कांड जो कि मायावती यानी बसपा के सुप्रीमो यानी मायावती बहन कुमारी मायावती के लिए एक दिन बहुत जो कि बड़ा काला दिन था। आखिरकार वो गेस्ट हाउस कांड आज भी जो कि इतिहास में नाम है और इतिहास में उसकी कहानी जो कि जीता जागता है। जब चुनाव आता है तो लोग तरह तरह की बातें इस पे चर्चाएं करते हैं। गेस्ट हाउस कांड को लेकर के काफ़ी खुलकर बात करते हैं। गेस्ट हाउस कांड क्या था? बताया जाता है कि सपा संरक्षक यानी मुखिया, सपा के मुखिया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो कि इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव भले दुनिया में न हो लेकिन उनके ऊपर कुछ काले धब्बे जो कि गेस्ट हाउस कांड की ऊपर जो कि उनके ऊपर जो कि काले धब्बे लग गए, लेकिन आज तक इतिहास में उस काले धब्बे को मिटा तक नहीं पाया। लेकिन आखिरकार उस गेस्ट हाउस कांड जो कि 1995 की बाद जो कि मायावती के लिए एक अहम यानी काला दिन था, वो जो कि वो काला दिन आज भी जीता जाता है, इतिहास बन चुका है। लोग तरह तरह के इस कहानी को लेकर अपने अपने लहजे और अर्थों से बात करते हैं। आखिरकार गेस्ट हाउस कांड के इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? गेस्ट हाउस कांड के अंदर क्या हुआ था उस दिन? आइए आपको बताते हैं इस गेस्ट हाउस कांड के अंदर क्या हुआ था। 1995 यानी यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो कि गठबंधन की सरकार चल रही थी। मुलायम सिंह के सीएम रहते मायावती के साथ हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड ने यूपी की जो कि सरकार गिरा दी, यानी सपा की सरकार गिरा दी। दोनों की गठबंधन सरकारें चल रही थी, सपा और बसपा की उस समय जो कि 1995 में दोनों की सरकार जो कि गठबंधन में चल रही थी। लेकिन गेस्ट हाउस कांड होने के बाद सपा की सरकार जो कि उसी समय गिर जाती। बहुजन समाज पार्टी यानी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गेस्ट हाउस कांड मुकदमे को वापस ले लिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि मायावती ने गेस्ट हाउस कांड में जो कि दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए जो कि फरवरी में ही शपथ पत्र दिया था, लेकिन उस वक्त ये खबर लीक नहीं हुई थी शपथ पत्र का जो इस गेस्ट हाउस कांड का माफ़ किया था मुलायम सिंह यादव को। ये खबर जो कि सभी लोगों के पास ये कानों कानों खबर तक नहीं पहुंची थी आखिर, लेकिन ये खबर लीक नहीं हो सकी थी। लोकसभा चुनाव से पहले यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ। उस वक्त अखिलेश यादव ने मायावती से मुकदमा वापस लेने की अपील की थी, लेकिन मायावती ने सपा बसपा की पहली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो 1995 के यानी गेस्ट हाउस कांड को जो कि मायावती जी ने सीधा कहा था कि मैं वो भूल चुकी हूँ कहानी, अब आइए जो कि मिलजुल के चुनाव लड़ा जाए। आखिरकार 2019 के दिन आता है। 19 के पहले इस कांड की वजह से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी यानी एसपी के बीच 20 वर्षों से भी ज़्यादा वक्त तक यानी दोनों पार्टियों को दुश्मनी रही। सवाल ये है कि आखिर गेस्ट हाउस कांड है क्या, और 1995 में ऐसा क्या हुआ था कि मुलायम सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी, बीएसपी रातों रात उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी बन जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज गेस्ट हाउस कांड की आज खुलासा करेंगे। आखिर गेस्ट हाउस कांड इतना उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे चर्चित में आ गया, देश के इतिहास में कैसे लिखा गया, आखिरकार उस कांड के अंदर क्या थी, समस्याएं क्या थी मायावती के अंदर, उस दिन क्या घटना घटित थी। अब बात करते हैं 1995 में
1995 यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार जो कि चल रही थी। 1 जून 1995 के यूपी के तत्कालीन सीएम जो कि मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से मिल रहे थे। कांग्रेस के नेता यानी पीएल पुनिया उस वक्त जो कि नौकरशाह के तौर पे मुख्यमंत्री के दफ्तर में तैनात थे। पीएल पुनिया समाजवादी पार्टी के बैठक में बिना बुलाए जो चले आए थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तरह एक पर्ची थमाते हैं। उस पर्ची में कुछ ऐसी अजीब तरीके लिखते हैं। उस पर्ची के पढ़ने के बाद मुलायम सिंह यादव की नेताओं जो ही पर्ची पढ़ते हैं, पर्ची पढ़ने के बाद तिलमिला उठते हैं। मुलायम सिंह यादव का एक उसी समय जो कि रुख बदलना चालू हो गया। यानी पर्ची पढ़ते हैं, पर्ची पढ़ने के बाद मुलायम सिंह यादव की जो कि रुख वहीं से बदलना चालू हो जाता है। फ़ौरन ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। पार्टी की बैठक वहीं ख़त्म हो गई। जो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बाद अब बताया कि पीएल पुनिया की पर्ची में लिखा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार से अलग हो सकती है। यानी मायावती जी ने इस पत्र में लिखा था कि समाजवादी पार्टी से यानी किसी समय बहुजन समाज पार्टी कभी भी अलग हो सकती है। इस बात को मुलायम सिंह यादव खबर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद रुख बदल जाते हैं। वहीं से मुलायम सिंह यादव की रुख बदलना चालू हो जाता है। लेकिन तनाव चल रहा था, लेकिन गठबंधन सरकार से अलग होने का अब तक काशीराम ने कोई भी इस बात का संकेत नहीं दिया था। इसलिए कि मुलायम सिंह यादव हैरान थे। यूपी में सपा बसपा की गठबंधन सरकार के महज जो कि बताए जाते हैं कि 1.5 साल हुए थे। सरकार बने हुए जो कि 1.5 साल हुए थे। गठबंधन के सरकार जो कि सपा बसपा की चल रही थी। सीएम जो कि मुलायम सिंह यादव थे। अब आ जाती है कहानी 2 जून 1995 में हुआ था लखनऊ गेस्ट हाउस कांड। बीएसपी के गठबंधन सरकार से अलग होने की खबरों के बीच कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं की राय की सरकार बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को जो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ये जो कि बयान में कहा गया था। इस राय पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने भी कोई असहमति इस बात पर जताई नहीं थी। 2 जून 1995 को यानी कि मायावती मीटिंग कर रही थी। 2 जून 1995 के यानी गेस्ट हाउस कार्ड के अंदर अपने विधायकों को लेकर के मायावती ने जो कि मीटिंग कर रही थी। उस समय अगले कदम के बारे में विधायकों ने राय मशविरा जो कि कर रही थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं गेस्ट हाउस कांड पहुंच गए। उस बात को जो कि पता चल जाती है कि मायावती जी ने गेस्ट हाउस कांड के अंदर अपने विधायकों के साथ कुछ मीटिंग कर रही है। यह खबर जो कि होती है, यह खबर पहुंच जाती है जो कि सपा के विधायकों के पास। पहुंचने के बाद वहां पे आते हैं गेस्ट हाउस कांड आने के बाद जब इस खबर को पहुँचते हैं, खबर को पाने के बाद यानी कि गेस्ट हाउस कांड पहुँच ही गए। पहुँचने के बाद गेस्ट हाउस कांड पहुँचने के बाद यानी तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं सपा विधायक। बताया जाता है कि गाली गलौज जाति सूचक नाम लेकर के जो कि बहन कुमारी मायावती को गालियां देते थे, तोड़ फोड़ चालू था। बीएसपी विधायक को बताया जाता है कि जो कि बंधक बना लिया गया था। उस समय पूरे हंगामे से घबराकर मायावती ने जो कि खुद को गेस्ट हाउस के एक कमरे में जो कि बंद कर लिया था। पूरे अंदर से जो कि लॉकअप कर लिया था मायावती जी ने। देखिए मायावती को बीजेपी नेता ने निकाला था गेस्ट हाउस कांड से बाहर। आखिर कौन सा बीजेपी के नेता जो कि इतने हिम्मत के साहस और दिखाया था। बताया जाता है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ब्राह्मण नेता था जो कि मायावती को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। जो कि बीएसपी विधायकों से लड़ करके उन्होंने एक तरफ मायावती की जान तक बचाई थी। बताया जाता है कि उसी दौरान तत्कालीन बीजेपी विधायक
ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे। गेस्ट हाउस कांड यानी पहुंचकर मायावती को समाजवादी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ताओं से जो कि बताया जाता है कि बचाया गया। एक ऐसा नेता, बहादुर नेता। कहा जाता है कि अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी वक्त पर नहीं पहुंचते तो समाजवादी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ताओं मायावती के साथ मारपीट कर सकते थे। उस वक्त ओपी सिंह लखनऊ के एसएसपी थे। बताया जाता है कि उस वक्त यानी लखनऊ के एसएसपी यानी कि उन पर थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर जो कि नहीं रोकने के उनके ऊपर आरोप लगे थे मायावती की तरफ से। समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बंदूक और लाठी डंडों से लैस होकर गेस्ट हाउस कांड पर जो कि धावा बोला था। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की जो कि गेस्ट हाउस को लाइट, बिजली, एसी, पानी जो कि तमाम सुविधाएं, टेलीफोन लाइन जो कि काट दी थी उस समय। उस वक्त यानी अखबारों में लिखा गया कि समाजवादी पार्टी के करीब बताया जाता है कि 300 कार्यकर्ताओं वाले विधायक जो कि कर रहे थे। यूपी की राजधानी में सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर उधम मचाया था। मायावती उनके चंगुल से किसी तरह से जो कि बताया जाता है कि बच पाई थी। अजय बोस ने अपनी किताब बहन जी में लिखा है कि मायावती गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में जो कि बताया जाता है कि मायावती ने कैद थी यानी बंद थी, अंदर से लॉकअप थी, लेकिन बीएसपी के बाकी विधायकों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था, जो कि जबरन बंद कर दिया गया। मायावती के कमरे में बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के क्रिएस्ट कमेंट कर रहे थे। उनकी जाति को लेकर गालियां दी जा रही थी। सपा के कार्यकर्ताओं में बीएसपी के 5 विधायकों को किडनैप कर करके यानी कि सरकार के समर्थन पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर जो कि करवा लिए गए थे। अब गेस्ट हाउस कांड के बाद यानी बर्खास्त हुई मुलायम सरकार। इस गेस्ट हाउस कांड होने के बाद यानी कि एक दिन बाद उसी समय जो कि मुलायम सरकार गिर जाती। 3 जून की बात है। 3 जून 1995 को यूपी कांग्रेस के दबाव में आकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि पीवी सिंह नरसिम्हा उस समय जो कि प्रधानमंत्री थे, राव ने मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुलायम सिंह को अपना बहुमत साबित करने का मौका भी नहीं दिया और उस समय जो कि मायावती ने बीजेपी और जनता दल के बाहरी समर्थन से यूपी के एक नए सीएम के रूप में जो कि शपथ ली। इसके बाद यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रिश्ते जो कि काफ़ी ख़राब हो गए थे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के दोनों ही पार्टियां जो कि अलग अलग जो कि बिखर गई थी, जो कि काफ़ी दिनों तक दुश्मनी दोनों पार्टियों में रही। लेकिन सामाजिक न्याय की पक्षधर थी दोनों का गठबंधन, स्वाभाविक था। लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद यानी बहुजन समाजवादी पार्टी ने कभी समाजवादी पार्टी न जाने के लिए वचनबद्ध होती है, संकल्प लिया। लेकिन यहाँ तक कि सपा के साथ न जाने के ऊपर विपरीत विचारधारा और पार्टी बीजेपी के समर्थन में 2 बार सरकार बनाई। गेस्ट हाउस कांड के बाद यानी पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि दोनों पार्टियां एक साथ आई। बहुजन समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का फायदा भी नहीं मिला। हालांकि बताया जाता है 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा दोनों पार्टियां लड़ती जो कि भाजपा को हराने के लिए। लेकिन बताया जाता है कि भाजपा की टिकट पे एक भी उम्मीदवार जो कि नहीं जीते थे, वही जो कि सपा के उम्मीदवार जो कि 10 लोग जीते थे। लेकिन इस गठबंधन का फायदा सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिला। 2014 के चुनाव में एक भी सीट जो कि मायावती जी ने हासिल नहीं करी और बीएसपी ने 2019 में 10 सीटों पर जो कि जीत हासिल की थी। देश के ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं जो कि देश में सीएम पे कुर्सी बैठे हुए जो कि ऐसे बड़े कांडों का अंजाम दे सकते हैं, तो दुनिया में आप वोट देने जाते हैं। आप ध्यान से देखिए हमारा विकास किस कदर होगा, हमारी शिक्षा और
जो कि हमारे संरक्षण कौन नेता दे सकता है। आप इस दुनिया के बारे में आप शायद सोचते होंगे, लोगों में हज़ारों लोग में रहते होंगे, तमाम लोग जो कि आपको मिलते हैं हर दिन प्रत्येक दिन। आप उस भावना के बारे में जानिए, आखिरकार लोग हमारे बारे में कौन सोच सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा। जय हिंद, जय भारत।